हरे वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवारसभानुवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने ब्रह्मे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनदारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाभाव सिद्धांत ध्वंसहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्भित सांभोधे कालाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय दे गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय दे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पदये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया अपना फोन को म्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस सभा में, जहां हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद भाग 2 में से अध्याय 23 प्रारंभ करेंगे। 23 आज हम प्रारंभ करने वाले हैं और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे जो ये विषय है पतिव्रता स्त्री देवहूति के कार्यकलाप। आज के विषय में चर्चा मुख्य रूप से होगी। तो इसी बात को अन्यत्र से भी हम देखेंगे कि पतिव्रता स्त्री का कितना प्रभाव होता है और क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैत्रेयोवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभुम। मैत्री ऋषि कह रहे हैं विदुर जी से कि अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। तो मैत्री जी कह रहे हैं कि जब उनके माता पिता चले गए तो माता देवहूति अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली कैसी थी वो? तो अपनी पति की इच्छा को समझने वाली थी और पति की इच्छाओं को समझकर
प्रतिदिन प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। और उदाहरण देते हैं मैत्री जी किस प्रकार से करने लगी। तो जिस प्रकार से भवानी यानी सती शिव पार्वती जी भगवान शिव शंकर की पूजा करती हैं, शिव शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर उदाहरण है। दोनों उदाहरण में बहुत ही सिमिलरिटी है। आप लोग जानते हैं कि पार्वती जी राजपुत्री हैं, हिमालय राज की पुत्री है, और शिव जी का कोई भवन नहीं है, वो किसी वृक्ष के नीचे रहते हैं। और एक प्रकार से समझे तो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर पार्वती जी शिव जी की सेवा करती है। वो सर्वविदित है। तो उन्हीं के अनुरूप यहाँ पर मैत्री जी कह रहे हैं, उन्हीं के अनुरूप माता देवहूति भी अपने पति कर्दम मुनि की सेवा करने लगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षु की तरह प्रतीत होते हैं। शिव जी को कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि वो भिक्षु की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन उनको अपना पति चुना। बल्कि चुना नहीं, पार्वती जी ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। बहुत वर्षों तक नारद जी से जब उनको पता लगा कि शिव जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने विधि बताए, और उस विधि को पार्वती जी ने कई वर्षों तक तपस्या, घनघोर तपस्या किए थे। उसके फलस्वरूप शिव जी की प्राप्ति हुई थी। और शिव जी हैं क्या? तो भिक्षु की तरह जीते हैं। तो राजकुमारी होते हुए भी उन शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था। शिव जी के पास घर तक न था, और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुओं की समान शिव जी की सेवा किया करती थी। पार्वती जी बहुत बड़े राजा के पुत्री थी, लेकिन शिव जी चूंकि भिक्षु की तरह जीवन जीते थे, तो भवानी भी, पार्वती भी भिक्षु की तरह ही जीवन जीना प्रारंभ किया। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभु मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति रूप में वर्ण किया। यह उनकी अत्यंत प्रेमपूर्ण सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पति परायणा पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। यह दुर्लभ उदाहरण है। जिस प्रकार पार्वती शिव जी की सेवा करते हैं, और जिस प्रकार यहाँ देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करती है, ये एक बहुत ही दुर्लभ आदर्श उदाहरण है। और साथ ही प्रभुपाद अब इंस्ट्रक्शन करते हैं कि प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी की सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सभी स्त्री को, खासकर सभी स्त्री हो न हो, लेकिन जो कम से कम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हें तो होना ही चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वर्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति है। शिव जी क्यों आदर्श हैं? ऐसा नहीं कि शिव जी के पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत इंद्रिय तृप्ति शिव जी से प्राप्त हो सकता है, इसलिए नहीं। वर्ण शिव जी की सेवा इसलिए करनी चाहिए कुमारी कन्याओं को, जिससे उन्हें शिव जी जैसे भगवान के भक्त पति मिले। वैष्णवानाम यथा शंभो शुंभ या शिव जी आदर्श वैष्णव है। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जप करते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है,
अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है, पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है, और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा का तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि पत्नी अपनी पति पर आश्रित होती है, और यदि पति किसी का वैष्णव है और वैष्णव पति की यदि वह सेवा करती है तो निश्चित रूप से भगवान के भक्त जो वैष्णव हैं तो उनकी कृपा उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा, एक वैष्णव की सेवा का फल प्राप्त होगा। तो यदि वो स्त्री वैष्णवी नहीं भी हो रही है तब भी उसे बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो सेवा वैष्णव कर रही है। और यदि वैष्णव की सेवा करेंगी तो निश्चित है कि वह भी कुछ दिनों के बाद वैष्णव अवश्य हो जाएंगे। तो पति पत्नी के बीच इस प्रकार का सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन का लिए आदर्श स्थिति होती है। आगे दूसरे श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। अभी 3-4 श्लोक तक देवहूति जी के जो कर रही हैं सेवा किस प्रकार से कर रही हैं, तो एक स्त्री कैसा होना चाहिए इसके बारे में खास प्रकाश यहाँ पर डाला जा रहा है। मैत्री ऋषि दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि अपने पति की प्रतिदिन उनकी इच्छाओं, पति की इच्छाओं को समझते हुए प्रत्येक दिन सेवा करने लगी। कैसे कर रही थी? जैसे भवानी शिव जी को करती है। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। और किस प्रकार से सेवा कर रही हैं वो? हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को बस में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। विश्रम्भेन मतलब आत्मीयता से, आत्मशौचेन का मतलब मन और देह की शुद्धता से, मन की भी शुद्धता से और देह की भी शुद्धता से। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बता रहे हैं। और गौरवेण, गौरवेण का अर्थ होता है सम्मान से, गौरव से। और दमेण इंद्रियों को बस में करके, अपनी इंद्रियों को बस में करके क्या कर रही हैं? शुश्रूषया सौहृदेना, यानी सेवा से। कैसे कर रही हैं सेवा? उसके साथ प्रेम से, वाणी से और मीठी वाणी से, मधुरिया, वाचा मधुरिया, मधुर वाणी से। तो कई प्रकार से सेवा की जाती है। जब हम किसी व्यक्ति को सेवा करते हैं तो कई प्रकार से सेवा हमें करना चाहिए, जिसमें यहां विशेष रूप से उल्लेख हो रहा है। कैसे पति की सेवा करना चाहिए? ऐसा नहीं कि प्रसाद बना लिया, पति के आगे फेंक दिया और बातचीत नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। यहां पर बता रहे हैं कि देवहूति किस प्रकार से सेवा करती थी। देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता के साथ और आदर के साथ, अब ऐसा देवहूति नहीं सोच रही है कि पिता ने विवाह कर दिया तो चलो हम कर लिए, अब जैसा भी होगा वैसा चलेगा। जैसे कि आजकल समझते हैं कि अब विवाह हो गया तो क्या कर सकते हैं, निभाना तो पड़ेगा ही, जब तक जिएंगे तब तक। ऐसा नहीं है। तो कैसे कर रही हैं? आत्मीयता और आदर के साथ, और साथ ही इंद्रियों को बस में रखते हुए, अपनी इंद्रियों को बस में रखे हुए हैं। इंद्रियों को बस में रखने का अर्थ क्या है? तो अपने इंद्रियों की जो डिमांड है, इच्छाएं हैं, वो उनको सताती तो हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपने पति से कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करती है, या अपने पति को कहकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करती हैं। और उसके साथ
प्रेम तथा मधुर वचनों से, प्रेम से और मीठी बोली से, मीठी बातें करके अपने पति की सेवा कर रही है। तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। यहाँ पर विश्रमेण तथा गौरवेण, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति तथा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्रमेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक, और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। तो हमेशा पति की सेवा सम्मान पूर्वक करनी चाहिए, सम्मान देते हुए। ये समझना चाहिए। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें, पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को समझे। प्रभुपाद यहाँ पर जोर देकर कह रहे हैं कि स्त्री को, पत्नी को समझना चाहिए कि पति हमारे श्रेष्ठ हैं, हमसे हर विषय में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में, बुद्धि में, बल में, शरीर में, सब में हमसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ हैं ऐसा कहना नहीं, मानना भी चाहिए, और तब उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री का मनोभाव और एक पुरुष का मनोभाव, दोनों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अवर कोटि के मतलब निम्न कोटि की होती है। शारीरिक संरचना के आधार पर भी जो पति होती हैं वो श्रेष्ठ होती हैं, और स्त्री जो होती हैं वो पति से निम्न होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है, और इसका पालन किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मानना चाहिए, मानते हैं और मानना चाहिए, और इसका पालन भी करना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए, और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। आप सब दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? नेटवर्क वीक होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं? ऐसा ही लगता है। हरे कृष्णा, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ जी प्रभु, हमें तो आप दिखाई दे रहे हो। ओके। और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी आता है कभी जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए, और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विश्रमेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। यानी वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, मान घटे नित घर के जाए। आत्मीयता के साथ करना है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे घर में है तो घर में कोई व्यक्ति है तो उसको उतना आत्मीयता के साथ व्यवहार न करें, उतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करें, क्योंकि सामने हर समय है तो इतना प्रेम प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति का नाम से संबोधन नहीं कर सकती, लेकिन आजकल तो नाम से ही बुलाया जाता है। नाम से नहीं बुलाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। मैं पहले भी एक बार आपको उदाहरण दिया था, आप देखें और किसी के भी चरित्र में देखें, चाहे देवहूति माता के देखें या फिर सीता जी का देखें या फिर रुक्मिणी जी का देखें, कभी भी उन्होंने भगवान को नाम लेकर संबोधन नहीं किए। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद दोनों बात लिख रहे हैं। आधुनिक सभ्यता में तो बुला सकते हैं, लेकिन अपने हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं था। इस प्रकार से निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च, यानी पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को बस में रखना सीखना चाहिए। देखिए ये तो निश्चित रूप से है कि जब कभी
दो व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो मनमुटाव तो होगा, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्त्री के लिए निर्देश ये है कि वो हमेशा क्या करे, अपने को बस में रखे। सौहृदयेन वाचा मधुरिया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठी वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठी वचन बोले। बाह्य जगत का अर्थ यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि पुरुष जो होते हैं वो तो, पति जो होता है वो तो बाहर जाता है, बाहर जाना आना होता है, अनेक प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होता है, वो मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कभी वो क्रोधित हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है। तो बाहर की स्थिति के अनुसार जब वो घर में आते हैं तो घर में आने के बाद यदि पत्नी भी कड़वा वचन बोले तो पति बहुत ही विक्षुब्ध हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि घर में उसे कम से कम बाहर से जब आ रहे हों उस समय अवश्य मीठी वचन बोलकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये यहाँ प्रभुपाद यहाँ हमें समझा रहे हैं। इसमें कई चीज इस बारे में आया जो क्या क्या गुणों के साथ माता देवहूति सेवा कर रही थी, आत्मीयता के साथ, आदर के साथ, इंद्रियों को बस में रखते हुए, प्रेम तथा मधुर वचनों के साथ, है ना। इतना ही नहीं, आगे और भी तीसरे श्लोक में और भी इसको विस्तार देते हैं और कहते हैं विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयं समतोषयत्। क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। कैसे की सेवा, आगे क्या सब किया रहते हुए, माता देवहूति ने काम को भी त्याग कर दिए, कभी भी अपने पति से उन्होंने काम की पूर्ति करने के लिए आग्रह नहीं किया। दंभ दंभ कहते हैं अहंकार को, गर्व को। अब दंभ क्यों लिखा है, तो गर्व हो सकता है, क्योंकि माता देवहूति एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री थी, तो राजा का पुत्री होना ही अपने आप में एक प्रकार का दंभ है, गर्व की बात है, लेकिन उसको भी उन्होंने त्याग कर दिया। स्वाभाविक रूप से जो हो सकता है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। द्वेष, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, कभी कुछ मिले न मिले, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ, कभी भी उन्होंने ये शिकायत नहीं की करदम मुनि से कि घर में कुछ नहीं है और आप ध्यान लगाने बैठे हो। जैसे यहाँ हम लोगों के समाज में होता है कि घर के काम तो करते नहीं, दिन भर मंदिर भागते रहते, मंदिर दौड़ते रहते हैं, जब देखो तब मंदिर ही जाएंगे और घर को देखेंगे नहीं, ये सुनने को मिलता है। लेकिन माता देवहूति ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी उलाहना करदम मुनि को नहीं बताया। लोभ, गृहस्थ जीवन में लोभ एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी अन्य विषय का लोभ होता है। पड़ोसी को देखने पर, संबंधियों को देखने से हृदय में लोभ जागृत होता है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। ऐसा नहीं है कि देवहूति जी और किसी को देख नहीं रही होंगी, या उनको पता नहीं था कि वो राजकन्या थी तो उनको पता था क्या ऐश्वर्य उनके पास था। लेकिन यहां पर आने के बाद कोई भी भौतिक रूप से कोई ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन फिर भी उनको लोभ नहीं था कि हमारे घर में अच्छे होता, भवन होता, पलंग होता, दास दासी होती, सब सेवा करती, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई लोभ नहीं था। और पाप, गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पाप कर्म भी कभी कभी या तो अनजाने में या जानबूझकर भी करते हैं। गृहस्थ जीवन में अर्थ कमाना है तो अर्थ कमाने के लिए पाप वृत्ति भी कभी कभी करना पड़ जाता है, झूठ बोलना पड़ जाता है, छल कपट करना पड़ जाता है धन उपार्जन करने के लिए।
या दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। लेकिन देवहूति जी ने वो भी किसी प्रकार की पाप नहीं की और मद को त्याग कर, मद भी उन्होंने त्याग कर दिया और ऐसे करके शक्तिशाली, अपने जो शक्तिशाली पति थी उनको प्रसन्न कर लिए। निश्चित रूप से कर्दमुनि बहुत शक्तिशाली थे और इस बात को देवहूति जानती थी कि मेरे पति कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं। अब बेशक आजकल या आज इस भौतिक जगत में बेशक स्त्रियों को, पत्नियों को ये न लगे कि मेरे पति महान है, लेकिन लगना चाहिए, चाहे वो महान हो या ना हो, लेकिन हर पत्नी को लगना चाहिए कि मेरे पति सबसे महान, सबसे बड़े हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहां पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दमुनि अपने आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजीयांसम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान थे, ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। खासकर पत्नियों को समझना चाहिए कि मेरे पति में आध्यात्मिक योग्यता है तो निश्चित रूप से महान है, और इसलिए पतियों को भी आध्यात्मिक योग्यता का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि महानता का जो पैमाना है वो आध्यात्मिक योग्यता है, न कि भौतिक योग्यता। कोई भौतिक जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन इससे वो महान नहीं कहलाएगा। हाँ, धन कमाने में बड़े हो सकते हैं, किसी की शारीरिक क्षमता मजबूत हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, तो शारीरिक मजबूती उनकी ज्यादा हो सकता है, लेकिन महान होने के लिए आध्यात्मिक योग्यता आवश्यक है। जैसे कि भगवान ऋषभदेव भी कहते हैं कि विवाह कब करना चाहिए या संतान कब उत्पन्न करना चाहिए। यदि आप अपने पत्नी को या अपने संतान को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आप ले जाने की क्षमता रखते हैं तो विवाह करिए, अन्यथा मत करिए, भगवान ऋषभदेव कहते हैं। जो ऐसा कर सकता है वो वास्तव में महान है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अभी देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है कि भक्त जब भक्ति करते हैं, वाइफ पति पत्नी दोनों, तो उसमें कभी होता है ऐसा कि पति किसी का भक्ति में उतना तीव्र गति नहीं होता है और स्त्रियों को ज्यादा तीव्रता रहती है, तो वहां पर इसका गर्व होता है कि मैं अपने पति से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं भक्ति बढ़िया से करती हूँ, मैं 16 माला ठीक ढंग से कर रही हूँ, मैं पुस्तक अध्ययन कर रही हूँ, मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, मैं लेक्चर देती हूँ, मैं बहुत सारा करती हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं करते। तो ऐसा प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि इसका वृथा गर्व होना बहुत ही हानिकारक है भक्ति की पथ पर। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभु मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। ज्यों ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे किसी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है तो उसका वैवाहिक जीवन नष्ट होने लगता है। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतज्ञ न थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरे पति या प्रेमी बनना। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। गृहस्थ जीवन में 4 शत्रु बताए गए हैं, चाणक्य पंडित का कथन है। यदि किसी व्यक्ति का पिता ऋण के बोझ से दबा हुआ है तो वो पिता अपने पुत्र का शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करती हो
तो वो पति को समझना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे लिए शत्रु के समान है। और यदि पुत्र यदि मूर्ख हो तो ऐसे पुत्र भी शत्रु के समान है। तो पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है। कि यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। तो अभी हम देख रहे हैं अब इसके आगे में भी चौथे पांचवें श्लोक भी आएगा, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 श्लोकों में मुख्य रूप से इन 3 श्लोकों में देखिए तो स्त्री को कैसे, पत्नी को कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, किन गुणों से युक्त होकर, उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा अलग हटते हुए स्कंद 9 से हमको चर्चा करेंगे। ऐसे अन्य भी स्त्रियों के विषय में, पत्नियों के विषय में बताया गया है, जिसमें से एक माता सीता है, जो पतिव्रता स्त्री के एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए उन्होंने, जब देवी लक्ष्मी सीता के रूप में आती है। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 27वां श्लोक देखिए। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 27वां श्लोक, जहां पर क्या कह रहे हैं, ये तब की बात है। सुखदेव गोस्वामी इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब रावण मारा गया भगवान राम जी के द्वारा और मंदोदरी आदि सब आती हैं और अपने पति के सब को देखकर रोती हैं, चिल्लाती हैं और विलाप करती हैं। तो मंदोदरी का ये कथन है। मंदोदरी अपने पति रावण के लिए कहती है, वो क्या कहती हैं, न वै वेद महाभाग भगवान काम वसंगतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्। हे परम सौभाग्यवान, रावण के सबसे लिपटकर रोती हुई मंदोदरी कहती हैं, हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। मंदोदरी कहती है कि रावण के सब को लिपटकर कि तुम काम वासना से इतना वशीभूत हो गया कि तुम सीता देवी की क्या प्रभाव है, एक पतिव्रता स्त्री का क्या शक्ति है, ये तुम समझ नहीं पाए, और तुम भगवान रामचंद्र जी द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। मंदोदरी कहती है रावण के शव को पकड़कर कि तुम जो आज युद्ध क्षेत्र में मारे गए हो, इसलिए नहीं कि राम ने आपको मारे हैं, उसका मूल कारण ये नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि तुम जो काम वासना से पीड़ित होकर सीता का जो अपहरण किया था, तो सीता जी जैसे पतिव्रता स्त्री के द्वारा श्रापित होने के कारण तुम्हारा आज यह दुर्दशा हुआ है। यह बात मंदोदरी जी कह रही है। और जब रावण जीवित था तब भी मंदोदरी हमेशा रावण को समझाया करती थी कि सीता सती हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, और पतिव्रता स्त्री का कोई उसका जो प्रभाव है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ये बार बार वो कहती थी। तात्पर्य में यहां देखिए श्री प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी। उदाहरण तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीता देवी ही शक्तिशाली थी, कोई भी स्त्री सीता देवी के पदचिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है।
सीता देवी के पदचिन्हों पर चलकर कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं तो सीता जी का नाम उसमें अवश्य मिलता है। और उसी श्रेणी में रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। मंदोदरी भी साधारण स्त्री नहीं थी, वह भी सती पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण पतिव्रता स्त्री का क्या शक्ति होता है ये मंदोदरी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बार बार रावण को सचेत करती थी। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च कोटियों के सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने दैवी शक्ति से संपन्न होती है। इसलिए स्त्री को हमेशा ही पति की आज्ञाकारिणी होनी चाहिए, और ऐसा यदि होंगी तो उसमें दैवी शक्ति आ जाएगा। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परदारेषु, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि परारी स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। ये यहाँ पर इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया। मंदोदरी भी रावण को धिक्कार रही है। चूंकि वह सती स्त्री थी, अतएव वह अन्य सती की विशेष रूप से सीता देवी जैसे पत्नी की शक्ति को जानती थी। ये मैंने इसलिए कहा कि ये 5 प्रभुपाद यहाँ 5 स्त्रियों के बारे में कहते हैं। तो उसमें से अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 स्त्रियां हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। और ये 5 स्त्रियां महापाप को नष्ट करने वाली है, महापातकी है, यानी महापाप को नष्ट करने वाली है। तो ये सब के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि ये सती नहीं है, लेकिन नहीं, ये सभी के सभी सती स्त्री हैं और ये पतिव्रता स्त्री है। अब मैं इसी अध्याय के 55वां श्लोक में जाते हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, देखिए। चौवनवां श्लोक में आता है कि भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का व्रत लिए थे, अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु सदृश राजा थे, तो भगवान राम ने एक पत्नी रखने का व्रत लिए थे। लेकिन 55वां स्कूल में क्या है श्लोक में, प्रेम नानुवृत्या शीलेन प्रस्त्रयावनता सती धिया हिया न भावज्ञा भरतु सीता हरन मनः। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यव्रती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। जैसे कि आज के श्लोक में दे रहे हैं, आज प्रथम श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। माता देवहूति अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता स्त्री थी। अब प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करती थी, और किन गुणों से करती थी जो आज हमने इसमें पढ़ा, वही बातें सीता देवी कैसे करती थी, विनीत होकर, आज्ञाकारिणी होकर, लज्जाशील होकर और सत्यवती, और सदा अपने पति की भाव को समझने वाली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाव को समझना। भाव को समझने का अर्थ ये है कि पति की क्या भावना है, क्या इच्छा है, उसको समझना। कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इच्छाओं को समझ जाना ये भाव कहलाता है, और उसको समझकर उसके अनुरूप कार्य करना। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं
तो क्या करेंगे, सीता जी ने क्या की, चरित्र, प्रेम और सेवा से भगवान राम के मन को भी मोह लिए थे। तो सेवा का परिणाम क्या होता है, यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं कि कैसे किसी के मन को मोहा जा सकता है, वो क्या विधि है, उसके इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आगे इसमें आएगा कि कर्दम मुनि को भी पूरी तरह से संतुष्ट कर दिए थे माता देवहूति ने, और परिणाम स्वरूप उन्होंने फिर क्या दिया, ये आगे हम पढ़ेंगे। अब इसी में 11वें श्लोक में एक किस प्रकार से करती थी, देखिए 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक, यहां पर एक घटना घटता है। इस 11वें अध्याय में एक घटना घटती है कि हम सब जानते हैं कि भगवान ब्राह्मण के अत्यंत प्रिय हैं, ब्राह्मण उनके लिए बहुत प्रिय है। एक समय भगवान रामचंद्र जी ने क्या किए, यज्ञ किए, और यज्ञ में जो आए हुए जितने भी ब्राह्मणगण थे उन सबको उन्होंने दान देने लगे। दान देते देते इतने प्रसन्न थे और ब्राह्मण की सेवा के लिए इतने तत्पर थे, उन्होंने क्या किया, अपने सारा चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन सारे राज्य दान में दे दिए, ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिए। उसमें ऊपर के श्लोकों में देखिए लिखा हुआ है, पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा देखिए भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्मा पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अर्ध्यु पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दान में कर दिया। और तत्पश्चात यह सोचकर के ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतएव उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए। भगवान ने क्या सोचा कि ब्राह्मण तो निष्काम होता है, कोई कामना नहीं होता, इसलिए सारे संसार का राजा उन्हीं को होना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दिए। उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के बीच की जो भूमि थी वह भी उन्होंने क्या किया, आचार्य को दान में दे दिया। और ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद 4थे श्लोक देखिए, इत्ययं तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः तथा राज्ञ भी वैदेही सौमंगल्यावशेषिता शोषिता। ब्राह्मणों को वर्चस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे। भगवान ने सब दान कर दिया, जो पहने हुए है शरीर में वो आभूषण और जो वस्त्र है वही उनका रह गया, बाकी सब दान में दे दिए। और साथ में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसी तरह रानी सीता देवी के पास भी उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। जब भगवान दान दे रहे थे तो सीता देवी ने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि अरे क्या कर रहे हो, आप सारा दान दे रहे हो, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा, एक बार भी सीता देवी नहीं कही। और यहां पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि सीता देवी के नाक में नथुनी मात्र रह गया स्वर्ण का, और शरीर पर जो वस्त्र था वही रह गया, बाकी सब ब्राह्मणों को दान दे दिए। ये जो सीता देवी का जो ये व्यवहार है, ये हमें पत्नियों को सीखना चाहिए, खासकर भक्तों के समाज में ये बहुत ही अनुकरणीय है। यद्यपि आज के समय में बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ये शिक्षा हमें इस प्रदान करने के लिए शिक्षा है कि कई बार दान देते हुए पति को पत्नी सबसे ज्यादा रोकती है, सबसे ज्यादा बाधा पहुंचाती है। इच्छा होते हुए में भी उसके कारण कई पति दान नहीं कर पाते अपनी स्वेच्छा से या इच्छा के अनुरूप, लेकिन यहाँ पर सीता जी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। म्यूट करिए। तो इस कथा को आगे कहते हैं कि आगे क्या हुआ, यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, और क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे,
अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति पुनः भगवान राम को लौटा दी और इस प्रकार बोले। ब्राह्मणों को तो दान में दे दिए, लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया, कहा, बहुत प्रसन्न हुए ब्राह्मण, कहे कि ऐसे राजा, ऐसे भगवान राम का कीर्ति, ऐसा कार्य अद्भुत। तो उन्होंने क्या किया, सारा फिर वापस कहा कि ब्राह्मण सोचे कि मेरे लिए क्या ये धन, मैं क्या करूंगा, ये राज्य क्या करूंगा, मैं तो ब्राह्मण ठहरा। तो उन्होंने सारा के सारा क्या किया, वापस कर दिए भगवान रामचंद्र जी को। और उसके बाद कई श्लोकों में वो प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसमें से एक श्लोक बहुत सुंदर है, मैं पढ़ता हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडर्पितांघ्रे। हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति उद्विग्नता से कभी विचलित नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा मुनियों द्वारा की जाती है, जो दंड के छत्र से परे हैं। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। वो ब्राह्मण ने इस प्रकार से कई श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान को कहते हैं। ये यहाँ 2-3 उदाहरण के द्वारा हम समझे कि पति की आज्ञाकारिणी स्त्री किस प्रकार से, किस हद तक पति की आज्ञा का पालन कर सकती हैं, जिसमें से एक उदाहरण सीता देवी के रूप में है। और ऐसा नहीं है, और जिन्होंने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया उनका क्या स्थिति हुआ, यह भी हम थोड़ा 2-3 श्लोकों में यह भी हम पढ़ना चाहेंगे। वो प्रसंग आता है शिव जी और पार्वती का। अभी 8:27 हुआ है, कुछ समय है, तो हम थोड़ा सा इस पर करते हैं। सती शिव जी के संवाद में 4:4 चौथे स्कंद 4था अध्याय 1, 2, 3 श्लोक, इसमें से हम पढ़ेंगे। और ये आप लोगों को पता है कि शिव जी और पार्वती के संबंध में सती के जो पिता दक्ष थे, यज्ञ कर रहे थे, वहां पर उनको जाने की इच्छा हुई, लेकिन शिव जी के वार्तालाप के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिए। जब मना कर दिए तो अध्याय 4 में, स्कंद 4 अध्याय 4 में पहला श्लोक आता है, जहां मैत्री ऋषि कहते हैं कि सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन स्थिति अस्थिर होने से वह हिडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। भगवान शिव जी ने बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं जाना है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाने से बहुत बड़ा घटना घट सकता है, बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है, बहुत बड़ा वहां पर विघटन हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो उनकी चेतावनी से भयभीत थी और मन भी अस्थिर था, जिसके कारण सती क्या कर रही थी, हिडोले की भांति, जैसे झूला होता है ना हिडोला, तो कभी आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे आता है, उसी तरह से सती क्या कर रही थी, घर में कुटिया में जहां भी थी, कभी बाहर जाती थी वापस आती थी, फिर बाहर जाती थी फिर वापस आती थी, अंदर बाहर कर रही थी। अब मन में आंधी तूफान उठा हुआ था, सब चल रहा था। फिर क्या की, इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। शिवजी ने मना कर दिया, उससे सती बहुत दुखी थी। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उन सबके स्नेह मतलब उनके जो संबंधी, उनके जो बहन थी, उनके जो पिता माता, उनके स्नेह को याद करके उनके आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। सती को वो प्रेम स्मरण हो रहा था अपने बहनों, अपने संबंधियों का, और यहां शिव जी जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए ये प्रसंग जो कि बिल्कुल
आज के समय में बिल्कुल लागू होता है, इसलिए मैंने ये प्रसंग को लिया है। ये ऐसी स्थितियां हर घर में होती है। परिस्थिति बस कभी कभी ऐसा होता है कि पति कहते हैं नहीं जाने के लिए, लेकिन पत्नी जिद पर रहती है कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है, खासकर मैके की जगह पर। तो क्या करे, थरथराती हुई और व्याकुल होकर उसने अपने पति जो अद्वितीय थे भगवान शिव, उनको इस प्रकार से देखी मानो उन्हें दृष्टि से देखकर भस्म कर देगी अपने पति को, इतने क्रोध में थी। तो फिर क्या किया उन्होंने, तीसरे श्लोक में आता है, ततो विनेह स्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेन च दूयता हृदा पित्रोरगातस्त्रैन विमूढ़धिर्गृहान् प्रेमनात्मनो यो धर्मदात् सतां प्रियः। उसके बाद सती ने अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, सती ने क्या की, अपने पति को, शिव जी को, जो शिव जी अपने पत्नी को आधा अंग प्रदान कर दिए थे, उनको एक प्रेम बस अपना शरीर दे दिया था, आधा शरीर दे दिया था पत्नी को। लेकिन वो सती ऐसे पति को छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। क्रोध और शोक के कारण लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जो पति ने अपना आधा शरीर प्रदान कर दिया था पत्नी को, इसका अर्थ समझिए, सब कुछ जो दान कर दिया, सब कुछ जिसके हाथों में दे दिया, ऐसी पत्नी भी कभी कभी अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं मैके। ये इसका रिप्रेजेंट कर रही है, सती रिप्रेजेंट कर रही है ऐसी स्त्रियों का, ऐसे पत्नियों का। और उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। यहां पर कह रहे हैं मैत्री ऋषि कि ये किस कारण हुआ, क्योंकि वह अबला नारी होने के फलस्वरूप वह ऐसा अबुद्धिमतापूर्ण, अल्प बुद्धिमतापूर्ण होने के कारण ऐसा उसने कदम उठाया। यहां पर स्पष्ट करें मैत्री ऋषि, अल्प बुद्धि के कारण, छोटी बुद्धि के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसका तात्पर्य बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी ने दिए हैं, इसलिए मैं 5 मिनट में इस तात्पर्य को पढ़ना चाहूंगा और आप लोग ध्यान पूर्वक इसको जरूर सुनिए। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को, अपनी पत्नी आधा भाग पति को देती है, अपने शरीर का आधा भाग, इसलिए अर्धांगिनी कहलाता है। स्त्रियां, पत्नियां जो होती हैं वो पति की अर्धांगिनी होती है, क्योंकि आधा अंग वह दान कर देता है पत्नी को, और इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होती है। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था कि तो कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलता बस अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और सती के साथ भी यही हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी नारी स्वभाव जनित, नारी का यह स्वभाव है कि वह मैके वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहती है। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, साधारणतया इसके बीच में जो तलाक आजकल ज्यादा हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? स्त्री का स्वभाव, स्त्री की दुर्बलता। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसे कि शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई, किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए।
यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझनी चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि साथ में रहते हैं तो कभी कभी गलतफहमी हो सकता है, दोनों के बीच में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह पति को त्याग कर दे। ऐसा करना स्त्री की सबसे बड़ी दुर्बलता मानी जाती है, तो ऐसी दुर्बलता का सहारा नहीं लेना चाहिए, ये यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो हमने ये उदाहरण देखा, एक तरफ माता सीता देवी का, जो पतिव्रता धर्म के पालन करने में अग्रगणी स्त्री हैं। दूसरा आज के प्रसंग में हमने देखा जो माता देवहूति कर रही हैं, परम पतिव्रता स्त्री के रूप में अपने पति की सेवा में लगी हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ हमने देखा माता सती का, जो अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने मैके गई तो परिणाम क्या हुआ ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बाद में वहां जाकर स्थिति को देखने के बाद सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ गया। सती ने सोची कि ये शरीर ऐसे पिता के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है जिसने शिव जी का इतना अपमान किया है, ये शरीर मेरा अशुद्ध है, ऐसे पिता के द्वारा दिया गया शरीर मैं नहीं धारण करूंगी, और उन्होंने फिर अपने शरीर को त्याग कर देती है। तो परिणाम कितना भयानक हुआ। यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करती हैं, परिणाम इतना भयानक हो सकता है, उस स्त्री को अपना शरीर तक छोड़ना पड़ सकता है। ये इसका ज्वलंत उदाहरण हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि माता सती मान गई होती शिव जी की बात को तो ये घटना न घटती। तो सती जी एक प्रकार से ये दिखा रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं उन स्त्रियों का जो अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, अपने पति की उस प्रकार से सेवा नहीं करती है। और साध्वी स्त्री का रिप्रेजेंट करती हैं माता देवहूति, माता सीता इत्यादि, जो अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए, प्रेममयी सेवा करते हुए, आत्मीयता पूर्वक सेवा करते हुए, उनकी सेवा करने के कारण उनका यश चतुर्दिक फैला हुआ है और उनकी शिक्षा मिलता है कि हमें भी उन्हीं की तरह ऐसा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जिससे अनायास ही वो स्थान प्राप्त हो सकता है जो सीता और देवहूति को प्राप्त होती है। प्रभुपाद लिखते हैं 9वें स्कंद में, तात्पर्य मैंने पढ़ा कि सीता जी पतिव्रता थी तो वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वही हो सकती है, सभी स्त्री हो सकती है, बशर्ते जो जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कैसे सेवा करनी चाहिए पति की, ऐसी सेवा यदि वैष्णव पति हो उनकी यदि सेवा करेंगे तो आपके बिना प्रयास के ही मात्र सेवा करने से ही वो स्थान प्राप्त हो सकता है जो सीता देवी को और माता देवहूति को प्राप्त हुआ। तो आज के विषय में मुख्य रूप से हमने इसी विषय पर चर्चा की है कि स्त्री धर्म क्या है, स्त्री को कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, किन गुणों के द्वारा। तो ये आज हमने विशेष चर्चा किया। तो जो भी स्त्री श्रोता हैं उनको ये कम से कम महीने में एक आध बार जरूर उल्टा लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए अथवा सुन लेना चाहिए। इससे आपके अंदर यदि कुछ किसी प्रकार की विकार आएगा भी तो उससे आप बच सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसका मैंने रिकॉर्ड भी किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैं आप लोगों को होगा तो ये भेज भी दूंगा, आप लोग इसको लेकर लाभ उठा सकते हैं।